जय हिंद, नमस्कार। आपको अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पीवी साइंस क्लास में फिर से तहे दिल से स्वागत है। अगर इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन वाले घंटी को जरूर से दबाइएगा। अगर आपको अपने इस प्यार को और इस मोहब्बत के बारे में अगर पता होगा, अगर आपके दिल और दिमाग में ये क्वेश्चन और ये टॉपिक आपको अगर बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा। चलिए लेकर के चलते हैं सीधे टॉपिक के दुनिया में। टॉपिक आज का हमारे पास है पोषण। पोषण न्यूट्रिशन, पोषण न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहने का मतलब पहले ही मतलब पोषण क्यों आवश्यकता है। मतलब किसी भी जीव जंतु हो, चाहे वह पेड़ हो, चाहे वह पौधा हो, चाहे वह हम हो, चाहे वह कुत्ता हो, चाहे आपकी बीवी हो, चाहे आपका बच्चा हो, इसके लिए पोषण क्यों जरूरी है। इन टॉपिक पे, इन बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आज तक आप लोग इस पोषण के बारे में नहीं जाना है तो आज जानिएगा, आज जानिएगा, बिना धैर्य बना करके बैठिएगा और निश्चित रूप से हम आपके दिल और दिमाग में छेद करेंगे। चलिए लेकर के चलते हैं सीधे टॉपिक के दुनिया में। टॉपिक क्या कहता है? टॉपिक कहता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भैया पता कीजिएगा, पता कीजिएगा ये पोषण जो है, पोषण किसके लिए आवश्यकता है। पोषण अगर हम लोग अपने अंदर भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन ही अपने लोग का क्या है, पोषण है। एक प्रकार से हम भोजन बोले चाहे पोषण बोले, दोनों एक ही बात होता है, कोई अलग नहीं है। बात समझ में आया? एक बात तो कंफर्म हो गया, चाहे हम भोजन बोले चाहे हम पोषण बोले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों एक चीज़ है, दोनों एक चीज़ है। और ये न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन से जब हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करते हैं तो ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। एनर्जी, ENERGY, एनर्जी की प्राप्ति होती है। अगर हम कह दें इसको, अगर हम कह दें इसको, एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोषण का। अगर ऊर्जा रहेगा, ऊर्जा रहेगा, निश्चित रूप से अपना लोग पोषण किए या नहीं किए हैं। अगर अपने लोग के शरीर में अगर ऊर्जा है, खाना खाएंगे, खाना खाएंगे तभी तो मतलब एनर्जी तंदुरुस्त रहेंगे। बात इतना तक कंफर्म हुई। और हम ये भी कह सकते हैं पोषण का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऊर्जा। चाहे ऊर्जा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलिए। अगर आप लोग जानते होंगे, अगर V का मान बढ़ता है तो A का मान बढ़ेगा, अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो त्वरण बढ़ेगा, अगर वेलोसिटी घटेगा तो त्वरण घटेगा। इस प्रकार से फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, इसके बारे में। यही चीज़ है, अगर भोजन करेंगे तो एनर्जी आएगा, एनर्जी मिलेगा तो भोजन हो चुका होगा। मतलब यह अपने आप में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भैया पोषण की बात आती है तो इससे पहले आप याद रखिएगा, पोषण से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। स्वास्थ्य मतलब जैसे ही अपने लोग भोजन करते हैं तो अपने लोग का क्या ठीक होता है, स्वास्थ्य ठीक होता है। अपने लोग को कहीं से बीमारियां नहीं होती है और बीमारियां से लड़ने के लिए हमारे अंदर क्षमता विकसित होती है। मतलब अगर आप लोग देखते होंगे, अगर कोई आदमी खाना पीना नहीं खाता है, हम इतना बात नहीं जानते, अगर कोई भी आदमी अगर 9 दिन तक अगर खाना ना खाए तो 10 से 11वें दिन के अंदर उसकी मृत्यु तय है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ढेर सारी बीमारियां आने लगी है। इन चीज़ों से उसे लड़ने के लिए ताकत नहीं मिल रहा है। और इससे कौन लड़ता है? एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा जब रहेगा शरीर में तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और स्वास्थ्य किस प्रकार से ठीक रहता है? स्वास्थ्य, अब हम कैसे बोले कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है या नहीं है, तो इन बातों के लिए ध्यान दीजिएगा। हम स्वास्थ्य तभी बोल सकते हैं ठीक है जब हमारा सामाजिक, 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 मानसिक, मानसिक और शारीरिक, और
और शारीरिक संतुलन बना रहे। मतलब बोलिएगा मानसिक, मानसिक मतलब अपने लोग का दिमाग ठीक ठाक हो, दिमाग ठीक ठाक हो। सामाजिक, सामाजिक मतलब समाज में हमारी कोई इज्जत हो। और बताइएगा अगर कोई आदमी पागल है, कोई आदमी पागल है, क्या उसको मतलब समाज में कोई पूछता है? नहीं ना पूछता है। इसी प्रकार से कहता है स्वास्थ्य तभी ठीक होगा जब हमारा समाज इज्जत करेगा, उसके बाद मानसिक संतुलन बना रहेगा, उसके बाद शारीरिक मतलब शरीर समांग मतलब कोई बीमारियां ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब इतना तो पढ़ लिए, अब बात आती है पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार अर्थात न्यूट्रिशन के प्रकार, पोषण के प्रकार। क्या बात आती है पोषण की प्रकार? अगर हम पोषण की प्रकार की बात करें तो पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है, पहला होता है स्वपोषी, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। दूसरा होता है विषम पोषी, विषम पोषी, विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण, या परपोषी, परपोषी पोषण। क्या होता है? या परपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण। बोलिएगा स्वपोषी पोषण किसको कहते हैं और विषम पोषी पोषण किसको कहते हैं? तो स्वपोषी पोषण वह पोषण होता है जिसमें एक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। और विषम पोषी पोषण कहता है सो मतलब हम अपने से भोजन नहीं बनाएंगे, हम किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहेंगे, उसी को बोलते हैं विषम पोषी पोषण। इतना बात आपको समझ में आया या नहीं आया? इन बातों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा और ले करके चलते हैं सीधे आगे की तरफ। और आगे की तरफ क्या लेकर के चलेंगे? विषम पोषी पोषण के बारे में और आगे और विस्तृत रूप से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए देखते हैं अपने लोग परजीवी। विषम पोषी को देख लिए थे, स्वपोषी देखे थे, विषम पोषी देखे थे, और विषम पोषी के बारे में देखते हैं। और विषम पोषी पोषण के, विषम पोषी पोषण के तीन प्रकार होते हैं: होलोजोइक, मृतोजोइक, परजीवी। होलोजोइक, मृतोजोइक, परजीवी। इसी के बारे में देखते हैं परपोषी, परपोषी, परपोषी पोषण, परपोषी पोषण। परपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन कौन? होलोजोइक, 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 मृतोजोइक, होलोजोइक, मृतोजोइक, उसके बाद परजीवी, उसके बाद परजीवी, मृतोपजीवी होगा, जीवी, मृतोपजीविक, होलोजोइक, होलोजीविक, जोविक, जीविक, परजीवी, परजीवी, मृतोजीवी, होलोजोविक, मृतोजेवी और परजीवी। होलोजोविक, मृतोजोवी और परजीवी। परजीवी के बाद उसके बाद आता है होलोजोविक। होलोजोविक भी किस प्रकार से ग्रहण करता है भोजन? तो मुख के द्वारा, मुख्य किसके द्वारा? मुख्य से भोजन अंतः ग्रहण करता है। किससे भोजन ग्रहण करता है? मुख्य से भोजन अंतः ग्रहण करता है। मुख्य से भोजन
भोजन अंतःग्रहण करता है। मुख्य से भोजन अंतःग्रहण करता है। और मृतोपजीवी वह जीविक होता है जो मृत पदार्थ से क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है। और ये परजीवी वह जीवी होता है जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीव को दूसरे पर निर्भर रहता है या दूसरे जीव को नष्ट करता है, दूसरे जीव पर निर्भर रहता है या नष्ट कर देता है, या क्या करता है, नष्ट कर देता है। क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, अर्थात नुकसान पहुंचाता है। कहता है परपोषी पोषण होलोजोइक मृतोजीवी और परजीवी। होलोजोविक में क्या होता है, मुख्य से भोजन को अंतःग्रहण करता है। उसके बाद में परजीवी मृतोपजीवी मतलब मृत पदार्थ से भोजन ग्रहण करता है। और ये क्या होता है, परजीवी क्या होता है, मतलब अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। और परजीवी भी दो प्रकार का होता है, एगो अंतः परजीवी, एक बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी और दूसरा होता है बाह्य परजीवी। क्या होता है, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी मतलब होता है किसी को अंदर ही नुकसान पहुंचाना। और बाह्य परजीवी वह परजीवी होता है जो बाहर से नुकसान पहुंचाता है। जैसा कि मच्छर क्या करता है, अपने लोग को बाहर से ही खून चूस लेता है। और वायरस, कवक, ये सब क्या है, अपने अंदर जा करके वायरस क्या करता है, कवक क्या करता है, अपने फेफड़ा को जाम कर देता है। वायरस भी क्या करता है, अपने फेफड़ा को जाम कर देता है। जो अंदर नुकसान पहुंचाता है उसी को कहते हैं अंतःजीवी। और बाह्यजीवी वह होता है जो अपने बाहर से नुकसान पहुंचाता है अपने पोषण के लिए। जय हिंद, नमस्कार। आपको इतना अगर समझ में आ गया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन वाले घंटी को ऑल पर दबाइएगा। जय हिंद।